इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े। क्या इतने बड़े? चल्ला तेरी ना मेरी आखिरी दाम करूंगा 1.20। बोल छोड़ता रस्सी? हाँ बिल्कुल छोड़ता हूँ। डन। फहीम पैसे दे यार। यार आजकल तो चल रहा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तुम दोनों में से लेना किसको? मुझे तो तुम खामोश रहना, बीच में बोलना मत। ये लड़की ये इज्जतदार घराना है। यहाँ की बहू बेटियां बड़े बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाती हैं। ऐसा क्या कर दिया व्लॉगर्स ने जो उन्हें मार रहे हैं? अरे सब कुछ किया ही व्लॉगर ने। आपको पता है जो लो प्राइस के जानवर थे वो हाई प्राइस के हो गए। मैंने बिना देखे मैं नींद में था, मैं सो रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला मैं कैसे अपलोड कर दिया। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। या तो हो सकता है किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया। अबे भाई मंडी में हमारा फट्टा हो गया था, पिट कर आया हूँ। अरे आपको पता है डब्बू के जानवर आ गए और रश ही रश लग गया लोगों का। वो यूं दोस्ती पक्की। तो तुम अपने पैसे नहीं इस्तेमाल करोगे? कुर्बानी अपने पैसों से होती है। आपके पैसे क्या मेरे पैसे नहीं है? बिल्कुल नहीं। मतलब उस हिसाब से तो मेरे पैसे आपके पैसे ना हुए। ये कौन टाइटल दे रहा है? किंग ऑफ एशिया, किंग ऑफ अमेरिका, दे कौन रहा है ये टाइटल? अरे पापा ये जमील मेमन सोसाइटी वाले दे रहे होंगे। अरे किरण शुक्र अदा कर, हश्शू ने गिरेबान पकड़ा हुआ है फिरोज का। कहीं फिरोज गिरेबान पकड़ लेता हश्शू का तो। ए, क्या बकवास कर रही हो? अरे भाई तुम्हारा जिस्म है, तुम्हारी मर्जी, चीखो या नहीं चीखो, इट्स अप टू यू। अच्छा बात सुनो, गोश्त लेने जाओगे ना तो जरा ढंग का गोश्त लेकर आना। ये तुम्हारे रिश्तेदार जो गोश्त देते हैं बहुत ही फारिग गोश्त होता है। 1 लाख रुपए का ऊंचा पकड़ लेना खानदानी। हाँ खबरदार जो आइंदा दोस्तों के साथ मंडी गए जाके तो देखो, तुम्हारी टांगे तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। चल भाई चल रहा है मंडी। सुल्तान बेवकूफ किसी और को बनाया करो। सौदा होने के बाद मार्केट चेक करने कौन आता है? हाँ भाई वाह, आ रही है, इनको ले जाने की जल्दी इनको हो रही है। अल्लाह करे जिसने भी पिया हो ना उल्टी हो जाए, मोशन लग जाए, हैजा ही हो जाए उसे। 1,40,000 रुपए। अरे भाई क्या कर रहे हैं भाई? ये छोटे छोटे से बकरे, इसके आप 1,40,000 रुपए मांग रहे हैं? तुम्हें ये छोटे बकरे नजर आ रहे हैं? जाके मुर्गी ले लो जाके। चैप्टर 2 एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में, ओनली ऑन ऑफिशियल। तो फिर जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये ना किया तो फिर क्या जिया। शहरी शहरी अरे अच्छा हो भरोस तुम मिल गए। शहरी को देखा तुमने? किधर है? अरे पापा गोली मारी है शेरी भाई को बड़ी वाली बंदूक से। डिस्क्याओ। ठीक है, क्या बकवास कर रहे हो? अरे पापा ये सब छोड़िए, मैं जो देख कर आया हूँ आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे। ऐसा क्या देख कर आ गए हो? इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े। क्या इतने बड़े? अरे पापा इतने बड़े जानवर थे। हाथी ले आया क्या कोई? हाँ हाथीनुमा, हाथीनुमा। कौन लेकर आ गया हाथीनुमा जानवर? अरे पापा डब्बू पान मंडी का किंग पूरे 1 करोड़ रुपए के जानवर लेकर आए। 1 करोड़ का एक जानवर? अरे नहीं पापा बहुत सारे जानवर थे और ये तो कुछ भी नहीं, पिछले साल किंग ऑफ एशिया लेकर आया था। ये कौन टाइटल दे रहा है? किंग ऑफ एशिया, किंग ऑफ अमेरिका, दे कौन रहा है ये टाइटल? अरे पापा ये जमील मेमन सोसाइटी वाले दे रहे होंगे। वही इन जानवरों का मेन मरकज है। अच्छा तुम्हें सब पता है कि कहाँ पे कौन सा जानवर आया हुआ है? पापा बेबी की खुशी के लिए मुझे इन बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। आपको पता है जब भी ईद उल अज़हा करीब आती है मुझे बेबी रोजाना जमील सोसाइटी जानवर देखने के लिए लेकर जाती है। वो खूबसूरत जानवर देख के बहुत खुश होती है। तुम्हें भी एक खूबसूरत जानवर समझ की शादी की होगी। ओह पापा आपकी इन बातों में मैं बेबी को बताना भूल रहा हूँ कि डब्बू के जानवर आ गए। मैं जल्दी उसे बताऊंगा। ये देखो एक नंबर का जनमुरी थे बेवकूफ कहीं का। अरे फिरोज अच्छा हुआ तुम मिल गए। ये बताओ शहरी किधर है? मुझे क्या पता यार वो कहाँ होगा। अरे बेटा ये एक इज्जतदार घराना है। यहाँ के कुछ रस्म रिवाज होते हैं, बड़ा भाई बाप की जगह पर होता है, तुम्हें पता होना चाहिए शहरी किधर है। पापा मैं बड़ा भाई हूँ, बाप नहीं हूँ। अगर बाप भी हो तो खुदा की तरह नजर थोड़ी रख सकता था यार उस पे। कहाँ सीख रहे हो ये सब बातें? बेटा एक मशरक़ी की रिवायात होती है। अब बाप को पता होना चाहिए कि उसकी औलाद किस वक्त कहाँ पे क्या कर रही है। दौर बदल चुका है यार, आजकल तो चल रहा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ठीक है मेरा जिस्म मेरी मर्जी तुम्हारी। गलत समझ रहे यार, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये थोड़ी है। अरे भाई तुम्हारा जिस्म है, तुम्हारी मर्जी, चीखो या नहीं चीखो, इट्स अप टू यू। क्या हो रहा है ये? देख नहीं रही हो? मार रहा हूँ इसे, और क्या हो रहा है? अरे तो क्यों मार रहे हैं उसे? हमने तुमसे पूछा है कि तुम कमरा बंद करके क्यों मारती हो? हमारी बारी है, हम मारेंगे। छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो क्या करोगी? वरना मैं आपको कुछ उठा कर मारूंगी। ये लड़की ये इज्जतदार घराना है। यहाँ की बहू बेटियां बड़े बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाती हैं। हाँ वो तो देख ही रहे कितना इज्जतदार घराना है। अपने बेटे का गिरेबान पकड़ा हुआ है आपने। अरे किरण शुक्र अदा कर, हश्शू ने गिरेबान पकड़ा हुआ है फिरोज का। कहीं फिरोज गिरेबान पकड़ लेता हश्शू का तो। क्या बकवास कर रही हो? अरे मैं तो ऐसी जनरल बात कर रही थी। की बच्ची तुमसे पूछा किसी ने? ये बताओ शहरी किधर है? गया हुआ है मंडी। क्या है? अब पता चल गया ना मंडी गया हुआ है शहरी। चलो फिरोज। हाँ फिरोज आज तुमसे बात करनी है मंडी के हवाले से। कोई मंडी की बात नहीं होगी फिरोज से, चलो तुम। अरे देखो सारा हमारे बेटे को जरखरी गुलाम समझती है अपना।
बताओ ये बताओ मंडी करने क्या गया है वो? अरे दोस्त आए थे, उसे शौक है जानवरों का, चला गया देखने के लिए मंडी। अरे बच्चा है क्या, दोस्तों के साथ लटक के चला गया मंडी देखने के लिए? यहाँ पे घर में 10 काम है, कौन करेगा वो? अरे आपसे भी तो ये नहीं हो रहा है, एक जानवर लाके बांध दे। बच्चे का शौक है, जानवर देखता रहेगा घर में बैठ के। वाह भाई वाह, जानवर तो बाहर बट रहा है, पैसों का जानवर आता है, लाखों करोड़ों का है तुम्हारे पास पैसे हैं? अरे मेरे पास का पैसे होते हैं जो आज होंगे। मशवरा देना आता है, लब लब करके जबान चलती है। ये बताओ सुल्तान किधर है? वो भी गया है बाहर। लो सुल्तान भी चला गया। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके नींबू पानी बना के लाओ गिलास। अरे नींबू पानी हर थोड़ी देर बाद ऐसे मांगते हैं जैसे मैं नींबू के खेत में खड़ी हूँ। अरे नींबू के साथ से लाया था बुढ़िया, खेत में खड़ी है। जाओ जाके साथ से बना के लाओ। नींबू पानी का बोल रहे हैं इनको, हमें बता रही है खेत का। गया किधर है? जी भाई बोले, क्या मांग रहे हो? टाइम पास करने आया। क्या तुम्हारा दिमाग सही है? टाइम पास करूंगा इतनी गर्मी में? क्या मांग रहे हो वैसे? 1.5 लाख रुपए। दोनों के? अबे पागल हो गए हो क्या? एक के? एक के? अच्छा एक काम कर, नवेले रस्सी छोड़ दे जाना। क्यों ना बेले? ये आपकी, मैंने इतनी मुश्किल से इतने प्यार से इसको पाला है, इसको इतना खिलाया है पिलाया, और मैं छोड़ दूं ये? सब कुछ तू हमसे ही ले लेगा? अबे भाई अच्छा एक काम कर, 1 लाख रुपए ले, रस्सी छोड़ दे, अब जाने दे, बस खुश? नहीं नहीं हो सकता, माजरत। अब तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैं बाटा की दुकान में घुस गया हूँ यार। तू रेट फिक्स कर दी तो छोड़ेगा ही नहीं। चल ला, तेरी ना मेरी, आखिरी दाम करूंगा 1.20। बोल, छोड़ता रस्सी? हाँ बिल्कुल छोड़ता हूँ, डन। फहीम पैसे दे यार। भाई कौन फहीम? अबे मेरे दोस्त खड़े हुए थे ना यार इधर, अभी फहीम अदर, अभी हम लोग मंडी में साथ घुसे थे यार। कहाँ गए भाई? यहाँ पे कोई नहीं है आपके पीछे, आप अकेले हो यहाँ पर। क्या बात कर रहे हो यार? अभी इधर हम लोग सब जानवर साथ देखते हुए आए भाई। अभी फहीम तुम एक काम करो, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ, सही है? मुझे अब पता चल गया कि तुम टाइम पास करने के लिए आए हो यहाँ पर। अभी मैं बताता हूँ टाइम कैसे पास होता है। यहीं बैठेगा तू, चल बैठ। इधर आ इरशाद, तू भी आजा, तू भी आजा। अभी बताते हैं इसको टाइम कैसे पास होता है, जल्दी जल्दी। बिस्मा बिस्मा, बेबी बेबी। अरे बेबी, आप अभी तक रेडी नहीं हुई, चलिए हमें बाहर चलना है। क्यों, क्या हुआ? अरे आपको पता है डब्बू के जानवर आ गए और रश ही रश लग गया लोगों का। रश कैसे लग गया? मैंने तुम्हें कहा भी था कि सबसे पहले जानवर हम देखेंगे। बेबी वो चिड़िया के बच्चे थोड़ी लेके आए हैं, आपको पता है इतने बड़े बड़े जानवर लेके आए। अब जैसे ही जानवर है बच्चे पीछे भागे, इसलिए रश ही रश उमड़ आया। अब मैं भला क्या कर सकता था? तुम तो कुछ नहीं कर सकते। तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ कि मुझे इस दफा मंडी ले जाते व्लॉग बनवाने के लिए। अरे व्लॉग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत खतरा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या कैमरा वगैरह छीन रहे? अरे कैमरा छीन नहीं रहे, कैमरा तोड़ रहे और मार रहे बुरी तरह। ऐसा क्या कर दिया व्लॉगर्स ने जो उन्हें मार रहे? अरे सब कुछ किया ही व्लॉगर ने। आपको पता है जो लो प्राइस के जानवर थे वो हाई प्राइस के हो गए, इसलिए आवाम का पारा हाई है, इसलिए जो भी व्लॉगर मिल रहे हैं उसे मार रहे हैं। अजीब बात है। अच्छा लेकिन क्या हम इस दफा व्लॉग नहीं बनवाएंगे? नहीं नहीं बेबी, हम व्लॉग नहीं बनाएंगे, इस दफा हम टिकटॉक बनाएंगे जानवरों के साथ कैटवॉक करते हुए। अच्छा सही है। ये लिस्ट में तुम्हारी ड्रॉअर से उसके ऊपर इतने सारे नाम लिखे हुए, किस चीज की है ये? अरे बेबी लिस्ट बड़े काम की है। ये लिस्ट 2 पार्ट पे मुश्तमिल है। आपको पता है इसमें पहला पार्ट जो है लिस्ट ए का, वो तमाम रिश्तेदारों का है। ये वो रिश्तेदार है जो हमें खुद गोश्त देकर जाएंगे। और ये लिस्ट बी? लिस्ट बी मेरे तमाम उन गोल्डन मार्केट के दोस्तों की है जिनके पास गोश्त लेने में खुद जाऊंगा। तुम गोश्त लेने खुद क्यों जाओगे? अरे बेबी ये बहुत ही मरूफ लोग होते हैं, ये बड़े लोग होते हैं, ये कुर्बानी तो कर लेते हैं मगर गोश्त देने कहीं नहीं जाते। इनके पास मुझ जैसे लोगों को खुद गोश्त लेने जाना पड़ता है। ये क्या बात हुई? कुर्बानी कर रहे हैं और गोश्त देने का टाइम नहीं है उनके पास, ये कैसी कुर्बानी हुई? अच्छा बात सुनो, गोश्त लेने जाओगे ना तो जरा ढंग का गोश्त लेकर आना। ये तुम्हारे रिश्तेदार जो गोश्त देते हैं बहुत ही फारिग गोश्त होता है। आप बेफिक्र हो जाए बेबी, ये बड़े बड़े बोनलेस पीस लेकर आऊंगा आपके लिए, पाए लेकर आऊंगा, मगज लेके आऊंगा, दिल लेके आऊंगा, कलेजी लेके आऊंगा, सब लेके आऊंगा। अब आप खुश रहिए, बल्कि मैंने आपके लिए ना ठंडा ठंडा फालसे का जूस बना के रखा है, वो भी लेके आता हूँ, ठीक है? खुश रहिए आप, खुश रहिए। अकाउंट देखा है तुमने अपना? मेरे अकाउंट बेगम मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त ने मुझे एक फोल्डर फॉरवर्ड किया था, मैंने बिना देखे मैं नींद में था, मैं सो रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला मैं कैसे अपलोड कर दिया। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो हो सकता है बेगम किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया। हाँ अरे भाई क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैंने सिर्फ फेसबुक अकाउंट है, अगर इंस्टा होता तो मैं उसके बारे में आपको इसी तरह बता दे रहा होता। लेकिन मैं तो तुम्हारे बैंक अकाउंट की बात कर रही हूँ। बैंक अकाउंट? अरे यकीन नहीं है, पापा को जब से मेरे बैंक अकाउंट के बारे में पता लगा, उनका पासवर्ड वो पैसे उड़ा लेते हैं, खत्म कर दिया। मेरा मोबाइल कहाँ है? 1 मिनट, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें पैसे आए होंगे, जल्दी से देखकर बताओ मुझे।
अरे वो रहा मेरा भाई, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। एक मिनट में देखता हूँ। हाँ 1 लाख रुपए आए, मगर ये किसने भेजे? पापा ने भेजे। अरे मेरे पापा मुझसे कितनी मोहब्बत करते मुझे पता भी नहीं था। या अल्लाह, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं उनका, मैं पापा को। उन्होंने ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं भेजे। तो मतलब क्या, मतलब आपके लिए भेजे? अरे नहीं भाई, मेरे लिए क्यों भेजेंगे, कुर्बानी के लिए भेजे। क्या मतलब कुर्बानी के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब जाओ ये पैसे निकालो और जाकर 2 बकरे लेकर आओ कुर्बानी के लिए। अरे बेगम आपको अंदाजा भी है 1 लाख रुपए इनके मतलब आज इतनी महंगाई हो रही है, 1 लाख रुपए का अगर हम लोग 2 बकरे लेंगे तो वो छोटे छोटे टेडी आएंगे। मेरी माने 1 लाख रुपए का ऊंचा बकरा लेने खान पानी। हाँ बिल्कुल नहीं, तुमसे जो कहा जाता है ना बस वो क्या करो, जाकर 2 बकरे ही लेकर आओगे तुम। एक पर पापा के नाम से कुर्बानी होगी और एक पर मेरे नाम से, बस। ठीक है बेगम। एक मिनट, और ये मेरे नाम से? तो तुम अपने पैसे नहीं इस्तेमाल करोगे, कुर्बानी अपने पैसों से होती है। आपके पैसे क्या मेरे पैसे नहीं है? बिल्कुल नहीं। मतलब उस हिसाब से तो मेरे पैसे आपके पैसे ना हुए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे बेगम मजाक करता, नाराज क्यों जाती हैं? अब जाओ और जाकर लेकर आओ 2 बकरे। ठीक है बेगम, अभी बहुत धूप हो रही है, बाद में ना चले जाओ। तो तुम अभी तो जा रहे थे। वो तो मैं पापा को बताने के लिए जा रहा था। बिल्कुल नहीं, हुश्मत अंकल को इस बारे में बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए। और जाओ, अभी नहीं जाओगे तो क्या ईद वाले दिन जाओगे लेने? बेगम ऐसा आइडिया ये भी बुरा नहीं, वाकई ईद वाले दिन जाऊंगा तो सस्ते बकरे मिलेंगे। हाँ और हो सकता है मिले ही नहीं। अपनी अकल नहीं चलाओ, जाओ और जाकर बकरे लेकर आओ। और खबरदार जो हशमत अंकल को इस बारे में पता चला, अगर पता चला ना तो वो गाय लेने के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन मुझे चाहिए 2 बकरे, उनसे तुम्हें ये बात छुपानी है। जाओ फौरन। पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करनी है, छुपाने। जी बेगम। कहाँ गए थे तुम? सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं। अरे यार मंडी गया था। मंडी गए थे? क्या करने गए थे मंडी? जानवर खरीदने के पैसे तो थे नहीं आपके पास। दोस्तों के साथ ना जानवर देखने गया था। वाह, जानवर देखने का इतना ही शौक था बेटा तो शीशे में खड़े होकर देख लेते। माशाल्लाह आप भी एक जानवर है। और हुलिया क्या बनाया हुआ? चश्मा किधर है तुम्हारा? ये रहा। अबे भाई मंडी में हमारा फट्टा हो गया था, पिट कर आया हूँ। क्या फकर की बात है? क्यों पिटे मंडी के अंदर? पैसे नहीं थे, सौदा डन हो गया था, पिटना तो था। पैसे नहीं थे तो सौदा डन करने की जरूरत क्या थी? अरे भाई दोस्तों ने ना आगे आगे रखा हुआ था, मैंने सौदा डन कर लिया, पीछे मुड़ के देखा तो दोस्त थे नहीं, फिर तो पिटना ही था ना। ऐसे दोस्तों की सोबत ही खराब है। खबरदार जो आइंदा दोस्तों के साथ मंडी गए। जाऊंगा मैं तो। जाके तो देखो, तुम्हारी टांगे तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। फिर भी हाँ भाई चल भाई, चल रहा है मंडी। चल। हमारी ऐसी की तैसी तरह इधर आएगा, तुम लेकर जाते हो हमारे मंडी। तुम्हारी औकात है मंडी में क्या खरीदोगे? बकरा खरीदोगे, दुम्बा खरीदोगे, गाय खरीदोगे, बछड़ा खरीदोगे, क्या खरीदोगे? अबे भाई मुझे सब्जी मंडी जाना है यार। सब्जी मंडी किसके जा रहे हो तुम? क्या करोगे क्या? अरे ईद के दिनों में 5 रुपए वाली धनिया की गड्डी 50 रुपए की बिकती है। 60 रुपए वाले एक टमाटर जो है ना वो 300 रुपए किलो मिलेंगे, वो लेने जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में आया नहीं। अच्छा बेटा तुम भी मुजाहिद के साथ चले जाओ और 2 पेटी टमाटर की हमारे लिए भी ले आओ, हम भी बेचेंगे। नहीं मैं नहीं आ रहा सब्जी मंडी, मैं जाऊंगा तो जानवर मंडी जाऊंगा बस। जानवर के चक्कर में जानवर बन गए हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे फिरोज अच्छा हुआ तुम यहाँ नजर आ गए, भाई तुमसे जरूरी बात करनी थी। यार जल्दी बोले, मुझे भी जरूरी काम से जाना है यार। अरे कुर्बानी से ज्यादा जरूरी कौन सा काम हो सकता है? भाई बात दरअसल ये कि सब घर वाले सोच रहे हैं कि इस दफा क्या कुर्बानी की जाए। बछड़ा लेकर आए, बच्चियां लेकर आए या फिर इस दफा ऊंट ले आए? अरे पापा को तो पहले से डिसाइड नहीं है। क्या डिसाइड हो गया? यही कि बकरा लेकर आएंगे यार। किसने डिसाइड किया ये? किरण ने। किरण तुम्हारा बाप है या मैं तुम्हारा बाप हूँ? अरे जब पैसे पापा भेजे तो कुर्बानी भी किरण की फरमाइश के हिसाब से ही होगी ना पापा। अरे फिरोज बेटा तुम खुद सोचो, इतने बड़े घर के आगे छोटा सा बकरा खड़ा होगा, अच्छा लगेगा? मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? कुर्बानी नुमाइश के लिए नहीं होती, अल्लाह ताला नियत देखता है। अरे लेकिन मोहल्ले वाले जानवर देखते हो, जितना बड़ा जानवर होता है उतनी इज्जत करते हैं। मेरी बात सुनो, एक काम करते, सारा बटन तुम पे नहीं डालते, सुल्तान की बुला लेते, आधा कॉन्ट्रीब्यूट सुल्तान कर लेगा, आधा तुम कर लो, क्या बोलते? हाँ ये ठीक है, एक काम करो आप सुल्तान को मना ले, जब सुल्तान मान जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? अरे फिरोज मेरी बात सुनो बेटा, तुम मेरे बेटे हो, अगर तुम बात नहीं सुनोगे, सुल्तान है यार, कमाल करते हो। शहरी मैं तो बोलता हूँ मंडी चलो बेटा। मैं नहीं आ रहा सब्जी मंडी भाई। अरे सब्जी मंडी नहीं जा रहा भाई, बकरा मंडी जाएंगे। मेरे को तो भाई सब्जी मंडी जाना है। अरे तो पहले बकरा मंडी जाएंगे, वहां से वापसी में सब्जी मंडी से होते हुए आ जाएंगे, क्या बोलते हो? ठीक है। ये बताओ जाने का प्लान कैसे था, कैसे जा रहे थे? चिट्ठी में लटक के। और वापसी में पेटियां होंगी साथ, वो क्या रखोगे? अल्लाह मालिक है, जैसे ले जा रहा है वैसे ले भी आएगा। नहीं नहीं, पहले से प्लान करके जाना होगा ना, पेटियां कहीं तो रखेंगे हम लोग। बा एक आइडिया, यहाँ से सुजुकी में लटक के जाएंगे, वापसी में आते हुए ना जानवर की गाड़ी में ही पेटियां रखेंगे और वापस आ जाएंगे। बेहतरीन आइडिया, बेहतरीन। आ जाओ भाई आ जाओ। और अगर जानवर हमारे टमाटर खा गया तो उसका कौन जवाब दे? अरे देखेंगे भाई, टमाटर का वजन कर लेंगे, वहां पर जितने होंगे पैसे काट लेंगे।
अरे अच्छा वो फिरोज आप यहाँ मुझे मिल गए। अरे यार एक तो जिसको देखो मेरे पीछे पड़ गया। आप बोले यार क्या काम है? अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो हशमत अंकल कहाँ हैं? अरे दरवाजे पे खड़े पंचायत लगा रखी है उन्होंने। अरे मेरे साथ भी पंचायत लगा रखी है, मुझे कह रहे हैं जानवर लेना है, कुर्बानी का जानवर ले लो, कुर्बानी का जानवर ले लो। अरे वो तो मुझे भी बोल रहे हैं यार। अरे लेकिन मैं तो ऑलरेडी कुर्बानी में, इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा ले चुका हूँ, बोचर खाने में पैसे जमा करा चुका हूँ और वहाँ से गोश्त आपको पता है तैयार होकर कट कटा के घर पहुंच जाता है। और मैं भी बकरा लेकर आ रहा हूँ। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हमने बताया कुछ हल निकाले। एक तरीका है, वो जहाँ भी नजर आए उनसे कटे, नजर ना मिलाए। बिल्कुल सही, फेस नहीं करते उनको। बिल्कुल, ये बेहतरीन है। वैसे आप कर क्या रहे हैं इस वक्त? नहीं अभी तो मैं हूँ, फ्री हूँ, खैरियत कोई काम है क्या? तो चले मेरे साथ मंडी। अरे अभी तो बताया है कि मैं कुर्बानी में हिस्सा ले चुका हूँ। आप ले चुके हैं, मैं कुर्बानी का जानवर खरीदने जा रहा हूँ। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो आपको भी बराबर का सवाब मिलेगा। अरे इस नजरिए से तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर मैं आपकी हेल्प करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा। मैं ये मौका क्यों छोड़ूं? जरूर चलते हैं। चले? हाँ बिल्कुल चले। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब ये क्या मांग रहे हैं आप बकरे के? 70 और दोनों के 140। 1,40,000 रुपए? अरे भाई क्या कर रहे हैं भाई? ये छोटे छोटे से बकरे, इसके आप 1,40,000 रुपए मांग रहे हैं? तुम्हें ये छोटे बकरे नजर आ रहे हैं? जाके मुर्गी ले लो जाके। चलो शाबाश। एक मिनट भाई, एक मिनट, हम लोग यहाँ कोई मजाक करने नहीं आए। अब जरा कोई मुनासिब बात करें भाई। बात सुनो, तुम दोनों में से लेना किसको? मुझे। तो तुम खामोश रहना, बीच में बोलना मत, समझे ना? हाँ आप बोल। या भाई साहब मतलब देने वाली बात करें। देखिए मेरे ख्याल से दोनों के अगर 90 हो जाए तो ज्यादा मुनासिब नहीं रहेगा। अरे कोई बच्चा हंस रहा है यहाँ पर यार, कोई बच्चा भूल गया अपना मार्केट में। तो भाई मैं हंस रहा हूँ। हाँ तो भाई इसमें हंसने वाली क्या बात है? तू दोनों के 90 लगा रहे तो इसमें हंसने वाली बात नहीं है क्या? देखिए मैं बिल्कुल उसूलन बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ। अगर आप वजन के हिसाब से देखेंगे तो मैं बिल्कुल मुनासिब रेट लगा रहा हूँ। हाँ बात सुन, 2200 रुपए किलो गोश्त मिल रहा है बाहर, जाके ना 2200 रुपए किलो के हिसाब से उठा। उसी गोश्त में झांझरे भी बानी हो, मोरा भी बानी हो, सब चीजें करियो, ठीक है ना? बाहर बांध के भी रख दियो। चल जा शाबाश, वहीं से ले लियो, निकाल किलो के हिसाब से, वजन के हिसाब से लियो। चल अरे हसमत भाई यहाँ कर लिया है यार, सब्जी मंडी जाना है पहले। अरे पहले जानवर देख लेते फिर मंडी भी चले जाएंगे। क्या हो गया, इतनी जल्दी किस बात की है? फिरोज और सुल्तान। अरे वाह, वालेकुम अस्सलाम। अरे आप तो जरूरी काम से जा रहे थे, ये हो रहा है जरूरी काम? हाँ वो मैं जा तो मैं जरूरी काम से ही रहा था। वो हाँ सुल्तान ने मुझे कहा कि मंडी आके देख लो, तो मैं देखने आ गया बस। अरे सुल्तान साहब आप तो जानवर बुक कर चुके थे मिसबा खाने में, आपके पास तो जानवर कट के आने वाला था, तो यहाँ पर आने की क्या तुक थी? वो असल में मैं ही चेक करने के लिए आया हूँ कि कहीं मैंने जानवर महंगा तो नहीं ले लिया। वाह भाई वाह सुल्तान, बेवकूफ किसी और को बनाया करो। सौदा होने के बाद मार्केट चेक करने कौन आता है? वो असल में हम बकरे खरीदने के लिए आए। बकरे खरीदने कौन खरीद रहा बकरे? इनके कह रहे हो ना आप बक रहे हैं, आप बक रहे हैं। मैं बक रहा हूँ। नहीं वो मेरा मतलब है कि वो यूं। दोस्ती पक्की। अरे दोस्ती कौन करने आया? मैं रिफाय हाजत के लिए वॉशरूम ढूंढ रहा हूँ। इतनी बड़ी मंडी के अंदर तो मैं वॉशरूम कहाँ से मिलेगा? मैं जानता हूँ मैं ऐसा लेकर चलता हूँ। आज सुल्तान वाह भाई वाह, आ रही इनको ले जाने की जल्दी इनको हो रही है यार। साहब आप 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद नहीं कर सकते? आपके पास तो फालतू बहुत टाइम है, मेरे पास नहीं है बिल्कुल। एक मिनट बात सुनो, एक आदमी बाप की मदद कर रहा है, उसका हौसला बढ़ाने के बजाय उसको जलील करके दबाओ यहाँ से, दबाओ। हम लोग खुद मार्केट देख लेंगे। आओ भाई आओ, देखते हैं कौन था भाई जिससे तुम्हें मारा था। आगे कहाँ चला गया? अरे बिस्मा, फ्रिज में फालसे का शरबत रखा था, तूने देखा है? फालसे का शरबत? नहीं तो आपका था क्या? हाँ पता नहीं कौन मखत पी गया। अम्मा इतने सारे लोग हैं घर में, हशमत अंकल, शहरी भाई, सुल्तान भाई, किरण भाभी, फिरोज भाई, किसी ने भी पी लिया होगा, क्या पता, है ना? बेबी 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 ये बताइए अब कैसा फील कर रही है? फ्रेश फ्रेश ठंडा ठंडा? क्या हुआ क्या हुआ? अरे फ्रिज में फालसे का शरबत रखा था, तूने तो नहीं देखा? ओह वो शरबत आपका था? हाँ तूने पिया है? नहीं मैंने देखा था, पिया नहीं। पता नहीं कौन कम मखत पी गया। अल्लाह करे जिसने भी पिया हो ना उल्टी हो जाए, मोशन लग जाए, हैजा ही हो जाए उसे। सुबह ये कैसी बातें कर रही है, कैसी बात दुआ दे रही है? अब बेचारा घर का फर्द कोई पी गया तो उसमें उसकी क्या गलती है? आपने क्यों रखा? आपको देख के रखना चाहिए था। अरे घर में खाने पीने की चीज रखी थी, कोई किसी से छुपा के रखता है क्या? ऐसे फ्रिज में रखा था, पता नहीं कौन उड़ा गया मेरा शरबत। अम्मा ये सब छोड़े ना, आप मुझे बताएं कि वो हशमत अंकल जानवर लेने गए तो उसका क्या वो लेकर आ गए? लेकिन तू क्यों पूछ रही है? मेरे कुछ दोस्त बन गए ना मोहल्ले में, वो मेरी दोस्तें पूछ रही थी कि आपका जानवर कब आएगा। मैंने कहा मेरे लॉस गए,
में बस आज लेकर आ जाएंगे। हाँ, उनके पास ना पैसे ना पाई, वो कहाँ से लाएंगे जानवर। और तू जा भाई जल्दी से फल से लेकर आ आधा किलो मेरे लिए, मैं शरबत बनाऊंगी। नहीं नहीं सासू माँ, अब मैं आपके लिए फालसे लेकर नहीं आऊंगा, अब मैं आपके लिए तरबूज लेकर आऊंगा। क्यों तरबूज क्यों? भाई देखिए, जिसने फालसे का शरबत पिया वो डबल डबल क्यों पिएगा, है ना बेबी? हाँ मेरी जूती देती है अब उसे। हाँ अच्छा, आप परेशान नहीं है, मैं आपके लिए फालसे लेके आऊंगा, खट्टे फालसे लेके आऊंगा। जा बिल्कुल। जल्दी जा, आई मैं एक दफा और देख लूं कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं हो गया। नहीं भाई है ही नहीं, उड़ा गया कोई। मजे आ रहे हैं, फ्री के शरबत मिल रहे हैं, इतनी मेहनत से बनाया था मैंने, दोबारा बनाना पड़ेगा।